जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि इस पेड़ के आसपास गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति हो सकती है क्या, और होती भी है। तो कौन सा पेड़ है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है ना कि दोस्तों, जो हमारा जो चैनल का जो मकसद है, जो समाज में अफवाहें है, जो समाज में जो चर्चा होती है, वो अफवाह पर हम विश्लेषण करते हैं कि क्या सच है। समाज में जो चर्चा होती है उसमें कितनी सत्यता है, वो कितना सच है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, उस पर हम विश्लेषण करते हैं। ये हमारे चैनल का मकसद है। जो समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना क्या, और हम साफ साफ बोलते हैं कि भाई जो कानून में काम बैठता है वही आप काम करिए, कानून के खिलाफ आप कोई भी काम ना करिए। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से सुनिए और देखिए। क्या है ना दोस्तों कि हमारा जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, इस हिंदू धर्म ग्रंथ में पेड़ को भगवान मानते हैं। जो प्राणी होते हैं, कुछ प्राणियों की जो कुछ जातियां ऐसी होती है, उसको भी मतलब प्राणियों में वो लोग भगवान को देखते हैं, पक्षियों में वो लोग भगवान को देखते हैं, पत्थरों में लोग भगवान को देखते हैं, मिट्टी में लोग भगवान को देखते हैं। मतलब हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ इतना पवित्र है और इतना भावुक है कि बहुत सी बातों में हम भगवान को देखते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि जो ब्रह्मांड का जो कण कण है, ब्रह्मांड के कण कण में भगवान है। क्या ब्रह्मांड के कण कण में भगवान है, और पूरा ब्रह्मांड ये भगवान में समाया हुआ है, ये बात सच है। लेकिन ये जो पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है कि इस पर गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त शक्ति होती है, इसका क्या रहस्य है? तो उस पेड़ का नाम है पीपल का पेड़। कौन सा? पीपल का पेड़। जो पीपल का पेड़ होता है वो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में उसे भगवान का रूप माना गया है। और खासकर जो पीपल का जो पेड़ है उसको शनिदेव भगवान से नाम से जोड़ा गया है। बहुत से जो महाराज लोग है, जो पंडित लोग है, वो पीपल के पेड़ को शनिदेव भगवान का पेड़ बोलते हैं। ऐसे बहुत से ग्रंथों में भी लिखा गया है। जो शनिदेव भगवान के जो ग्रंथ है उसमें भी वो ऐसा लिखा गया है। और बहुत जो हमारी जो भगवत गीता है उसमें भी भगवान श्री कृष्ण भगवान ने बताया हुआ है पीपल के पेड़ के बारे में। इसलिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पीपल का जो पेड़ है उसको बहुत पवित्र मानते हैं, उसे शनिदेव भगवान का रूप मानते हैं, उसे श्री कृष्ण भगवान का रूप मानते हैं। और पीपल के पेड़ में ऐसी एक रहस्यमय ऊर्जा होती है। क्या जो पीपल का पेड़ होता है उसमें ऐसी एक रहस्यमय ऊर्जा होती है कि वो उसकी जो शक्ति होती है वो किसी दूसरे पेड़ में होती नहीं। और खासकर उसे शनिदेव भगवान का पेड़ उसे ज्यादातर लोग कहते हैं पीपल के पेड़ को। उसकी लकड़ी भी मतलब हमारे जो हिंदू धर्म के जो लोग है वो चूल्हे में जलाते नहीं है, कि उसे भगवान का रूप माना गया है। और ये जो शनिदेव भगवान का पेड़, वो पीपल को पेड़ को बोलते हैं। जो शनिदेव भगवान है वो काल है, वो महाकाल है। शनिदेव भगवान अंधेरा है। क्या तो अंधेरा यानी गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त शक्ति, ये जो होती है वो अंधेरे में इसका पावर ज्यादा होता है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसे कहते हैं गुप्त शक्ति, गुप्त धन, गुप्त विद्या। और हमें अंधेरे में हमारे आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से ये जो पेड़ होता है, क्या इसके आसपास ये गुप्त धन, गुप्त विद्या होने की, जो गुप्त शक्ति होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चांसेस वो कैसे हो सकते हैं? इसमें दो प्रकार है। वीडियो पूरा ध्यान से सुनिए, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। इसमें दो प्रकार है कि उसमें कैसे हो सकता है। पहला जो प्रकार है, पहले प्रकार में तो दोस्तों ऐसा होता है कि मान लीजिए जो पहले जमाने के जो लोग थे वो क्या करते थे, अगर कहीं जमीन के अंदर वो खजाना वो छुपा देते थे, तो वो खजाने पर वो कोई भगवान की मूर्ति या जो भगवान, हम जिस पेड़ को हम भगवान मानते वो पेड़ उस पर लगा देते थे, क्योंकि वो धन को कोई निकाल ना पाए। क्या ऐसे जो राजे महाराजे थे वो ऐसा वो काम करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वो किसी अगर घर में, किसी खेत में, अगर किसी जंगल में पीपल का पेड़ है तो फिर आप उसे उखाड़ दे, उसे काट दे, ऐसा मत करिए। क्या ऐसा मत करिए।
कि वो शनिदेव भगवान का पेड़ है और शनिदेव भगवान इतने बड़े कि उन्होंने भोलेनाथ शिव शंकर को उन्होंने 7.5 लगाई थी। क्या भोलेनाथ भी उनसे नहीं बचे थे, उनके 7.5 से, उनके वक्र दृष्टि से। इसलिए पीपल का पेड़ मत काटिए। क्या सिर्फ सुनिए, जो हमारी जो चर्चा हो सिर्फ सुनिए, ऐसा कुछ गलत काम मत करिए। तो ये जो पीपल का पेड़ है, तो क्या करते थे, जो पीपल का पेड़, जो कुछ बरगद का पेड़, ऐसे वो लोग लगाते थे उस धन पर, उस खजाने पर। तो ऐसा कभी कभी ऐसा पाया भी गया, ऐसा देखा भी गया है कि उसके नीचे खजाना कभी कभी मिलता भी है। और ये जो दूसरा जो प्रकार होता है, ये जो पीपल का पेड़ है, उसमें मैंने आपको कहा है कि एक रहस्यमय ऊर्जा होती है, जो गुप्त आत्माएं होती है। तो वो क्या करता है कि वो जो पीपल का पेड़ है कि वो उसको खींचता है, गुप्त शक्ति को खींचता है, गुप्त आत्माओं को भी वो पीपल का पेड़ खींचता है, क्योंकि उसमें पावर ही उतना होता है, क्योंकि उसमें शनिदेव भगवान का पावर है। और शनिदेव भगवान है, काल है, महाकाल है। जितने भी आसुर है, जितने भी दैत्य है, जितने भी आत्मा है, वो वेताल हो, यक्षिणी हो, कोई जिन्नात हो, कोई भी हो, वो सारे शनिदेव भगवान के वो अंडर में आ जाते हैं, वो सारे शनिदेव भगवान के वश में आ जाते हैं। तो ये पीपल का पेड़ को शनिदेव भगवान का पेड़ बोलते हैं। इसी वजह से उस पेड़ पर कुछ आत्माओं का भी वास होता है, कुछ काली शक्तियां भी उस पेड़ के पीछे उसके पास में आ सकती है। तो अगर किसी आसपास कहीं गड़ा हुआ धन है, उस पर कोई काली शक्ति है, तो अगर उस पेड़ के पास में आ जाती है, पीपल के पेड़ के पास में, तो हो सकता है कि वो जो गड़ा हुआ धन है वो भी मतलब उस पेड़ के पास में वो आ जाए। क्या या कुछ हो, कोई अगर पीपल के पेड़ की अगर भक्ति करता है, पूजा करता है, तो हो सकता है कि वो जो काली शक्ति जो गड़े हुए धन पर वो पीपल के पेड़ पर होती है। हर पेड़ पर नहीं होती, लेकिन किसी किसी पेड़ पर होती है। तो कुछ उसको कुछ राज बता दे, जो उसकी पूजा भक्ति करता है पीपल की पेड़ की, तो उसको वो धन के बारे में कुछ वो चमत्कार दिखा दे, या वो कुछ उसको राज बता दे कि यहाँ पर वो खजाना है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसे शनिदेव भगवान का पेड़ माना गया है। तो मैं आपसे तो यही करूंगा कि पीपल के पेड़ की आप भक्ति करिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया लगाइए और भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए। आपके जितने भी दुख हो, अभी आप हर लोगों का अलग अलग दुख होते हैं, किसी को पैसे का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को किसी का दुख है। क्या आपके बहुत से दुख ये कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा काम करिए, नेक काम करिए। क्या जो आपका परिवार है, जो आपके बीवी बच्चे हैं, जो आपके माता पिता, यही आपका असली गुप्त धन है और इसी की देखभाल करिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।